अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर फ़ाइज़ बशीर और हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स अपनी साइंस की बुक निकालें और उन्हें पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी कंटिन्यू है। फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का आज का चौथा लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपने मेरा साथ दिया तो। अब तक हम फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात कर चुके हैं? हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कि हमारी बॉडी में किस तरह से फूड की, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिसके लिए हमारी बॉडी में निज़ाम दौरान खून मौजूद है। इसमें ब्लड जो है वो हार्ट्स के ज़रिए और ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी तक, हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसफ़र करता है। सही। फिर हार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? उसके 4 चैम्बर्स हैं और बहुत सारे दोनों चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, दोनों साइड्स हार्ट की लेफ्ट राइट कैसे काम करती हैं, इससे हमने बात करी थी। दैन हमने फिर ब्लड वेसल्स की टाइप से बात करी थी कि आर्टरीज़ हैं, वेन्स, कैपिलरीज़ हैं और डिफरेंट ब्लड वेसल्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं बॉडी के अंदर। हर एक ब्लड वेसल का एक मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ किस्म का ब्लड ही जो है वो बॉडी सर्कुलेट करवा रही होती है। देन हमने बात करी थी ब्लड की कि ब्लड एक्चुअली है क्या। तो ब्लड एक लिक्विड टिश्यू होता है जो बना होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से ही। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो 95% वाटर होता है, जबकि ब्लड सेल्स की मुख्तलिफ इकसाम ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, और हर एक ब्लड सेल का अपना ये अलग प्रॉपर फंक्शन होता है। फिर हमने बात करी थी कि हम किस तरह से जो है वो हार्ट को सेहतमंद रख सकते हैं, ऐसे कौन से काम अपनाएं, ज़िंदगी अपनाएं, लाइफ स्टाइल अपनाएं कि जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल सेहतमंद रहे और बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार सकें। फिर हमने यहाँ पर बात की थी कि हार्ट जो है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसकी सेहत के लिए कौन कौन से यहाँ पर जो है काम करें। तो आपके पास एक्सरसाइज की जाए, हेल्दी फूड लिया जाए, ज़्यादा पानी पिया जाए और ऐसी कोई स्मोकिंग टाइप या जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो दिल को डायरेक्ट नुकसान कर रही हैं उनको रोका जाए, सही ख़त्म किया जाए। फिर ये हमारा था आपके पास ब्लड तक की बात। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्ट तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही है। हम अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट 2 किस्म की होती है अगर देखी जाए तो। अगर वैसे घर में बात करूँ तो एक ट्रांसपोर्ट तो ये थी कि हम घर के अंदर बाहर से खरीद कर खाना लेकर आते हैं, सही है, घरों के अंदर बाहर से पानी आता है। एक ट्रांसपोर्ट तो ये कि उसके लिए पाइपलाइंस बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं। वो हमारी सारी बात समझ में आई जो हमने ब्लड के थ्रू अभी अपने बॉडी में डिस्कस कर ली। लेकिन अब एक काम ये भी है कि घरों के अंदर, भले आप किसी गांव में रह रहे हैं, भले आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर कुछ ख़ास वक्त बाद रोज़ाना की बुनियाद पर कचरा जमा हो जाता है, सही, कचरा, वेस्ट मटेरियल, जो आप पहले अपने डस्टबिन में जमा करते हैं घर की, और जब डस्टबिन फुल हो जाती है तो आप उसको बाहर जो आपके एरिया का कचरा खाना है, जहाँ सब लोग पूरा एरिया जो लोग हैं सोसाइटी के, वो वहाँ अपना कचरा फेंकते हैं जाकर, और वहाँ से भी गवर्नमेंट के लोग आकर उसको उठाकर ले जाते हैं, आप वहाँ जाकर उसको फेंक देते हैं, सही है। तो बताने की बात ये है कि ये भी ट्रांसपोर्ट है ना। आपने सिस्टम बनाया है कि आप पहले कुछ टाइम तक उसे अपने घर के अंदर जमा करते हैं, देन आप उसे जो है वो अपनी गली या इलाके के करीब जो कचरा खाना है वहाँ फेंक आते हैं, और फिर आपके पास जो आपके और बंदे हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, जो हुकूमत में काम करते हैं, जो ये काम संभाल रहे हैं कचरे का, वेस्ट मटीरियल का, वो उसको वहाँ से उठाकर आपके इलाके से कहीं और ले जाते हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसकी है? वेस्ट मटीरियल की। इसी तरह हमारी बॉडी में भी हमने जब तक बात कर ली तो फूड की बात करी थी कि फूड ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, लेकिन जब बॉडी में फूड आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, तो साथ साथ इस मटेरियल ही बन रहा है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के लिए भी ज़रूरी है कि जो चीज़ उसके काम की नहीं है, जो चीज़ बॉडी में, जो केमिकल कंपाउंड बॉडी में यूज़ नहीं हो सकता, बॉडी जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, अनवांटेड है बॉडी के लिए, सही है, तो वो भी बॉडी के लिए एज आ वेस्ट मटेरियल काउंट किया जाएगा और उसको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा एक सिस्टम के तहत, जिस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या नाम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हम ब्लड सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे, ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट का ही है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल की, सही है। ये सिस्टम क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है एक्सक्रेशन का। किसका काम करता है? एक्सक्रेशन का। और एक्सक्रेशन को आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं रिमूवल, ट्रांसपोर्ट भी कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, सही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये भी। अब क्या है भाई? ये
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। और ये क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, मतलब क्या है इसका, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये काम क्या कर रहा है, ये बॉडी में बनने वाले फासिद मादों को, वेस्ट मटेरियल को, जो बॉडी में किसी काम के नहीं है, कचरा है हमारी बॉडी के लिए, उनको बॉडी से बाहर निकालेगा। सही। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है वेस्ट मटेरियल, जब हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो बॉडी में कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस, जो बहुत ज़रूरी बॉडी के लिए। सही। लेकिन उसी दौरान कौन सी गैस बन जाती है साथ साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अब ये जो गैस बनी है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बॉडी में किसी काम की नहीं है। ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की जो बॉडी है वो इस गैस को यूज़ ही नहीं करती, उसके लिए ये बेकार है, किसी भी मुकाम पर, किसी भी रिएक्शन में यूज़ ही नहीं हो सकती। अब जब ये बेकार है तो कचरा है बॉडी के लिए। हम भी घर से वही सामान बाहर फेंकते हैं जो घर हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं होता, खारिज होता है। सही। उसको हम बाहर निकालते हैं कचरा समझ के, कचरा बनाकर। सही है। सिमिलरली तो CO2 गैस जो है यहाँ पर, वो बॉडी में कचरे की हैसियत रखती है, तो बॉडी उसको बाहर निकालती है लंग्स के ज़रिए। सही है। तो तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो बॉडी में यूज़फुल नहीं है, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है बॉडी में, उसको कहा जाता है वेस्ट मटेरियल। और उसको रिमूव करना कहलाता है एक्सक्रीशन। तो सिस्टम काम करे, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में सिर्फ लंग्स में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगह पे वेस्ट मटेरियल बनता है। सही। तो कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनकी बात कर लेते हैं। सही। तो ये काम करने के लिए यहाँ पे 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। पहले तो हमने बात करी, अभी लंग्स की बात करी। सही है। लंग्स ये काम करते हैं एक्सक्रीशन को, क्या रिमूव करते हैं बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीशन का काम स्किन भी करती है, आपकी जो पूरी बॉडी की कवरिंग है स्किन, ये भी काम करती है किसका, एक्सक्रीशन का। क्योंकि स्किन हमारी बॉडी से रिमूव करती है एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट को। स्वेटिंग, पसीना, पसीना जो आता है एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली बॉडी का वो एक्स्ट्रा नमकियात है बॉडी के अंदर, ये एक्स्ट्रा वाटर है जो बॉडी में अब काम का नहीं है, इतना सारा पानी बॉडी यूज़ नहीं करेगी, तो वो उसके अंदर फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर निकालती है। सही है। स्किन की जो इस लेयर के नीचे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड है। ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड बॉडी का वो पार्ट है, वो ऑर्गन है जिससे कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट होता हो, कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ किया जाता है, उसे ग्लैंड कहा जाता है। तो बॉडी के स्किन के नीचे बहुत सारे स्वेट ग्लैंड हैं जहाँ से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना पहले वहाँ जमा होता है और वहाँ से उसको फिर स्किन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेट हम कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या है, सॉल्ट है एक्स्ट्रा और वाटर है एक्स्ट्रा, स्किन से ये रिलीज़ किया जाता है। और जो मेजर जो एक्सक्रीशन हो रही है बॉडी के अंदर, जो ज़्यादा मिकदार में हो रही है और ज़्यादा बड़ा सिस्टम जिसके पीछे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपकी किडनीज़ का। किडनीज़ जो हैं वो भी जो ये काम कर रही हैं और ये भी रिमूव कर रही हैं एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सही। तो यहाँ पर ये 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन के अंदर। लंग्स which remove out the extra release the carbon dioxide gas from lungs. The skin removes the extra water and salts from the body by sweat gland in the form of sweating. एंड किडनी जो है आपके पास, वो मेन ऑर्गन है इस काम का, इस सिस्टम का, जो ज़्यादा मिकदार में एक्सक्रीशन करता है यूरिन की। सही। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे यूरिया को। यूरिया इज़ आल्सो वेस्ट मटेरियल, हम ये बात जानते हैं, लेकिन यूरिया यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि यूरिया जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड है। सही है। वो खाना जो हज़म हो जाता है वो जाता है ब्लड के अंदर, बॉडी में, लेकिन वो खाना जो हज़म नहीं होता, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, गैर हज़म शुदा खाना जो है, वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी बाहर निकालती है। इस प्रोसेस को इजेक्शन कहा जाता है या डिफेशन कहा जाता है। सही है। सॉलिड फॉर्म में जो रिमूव किया जा रहा है। सही। यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। एक्सक्रीशन में जस्ट यही 3 डिस्कस किए जाएंगे। वो प्रोसेस इजेक्शन का है, वो अलग कहानी है। सही है। यहाँ सिर्फ लिक्विड थिंग को अगर रिमूव हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में रिमूव हो रहा है या गैसेस फॉर्म में रिमूव हो रहा है, तो आप एक्सक्रीशन कहेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में हो रहा है तो वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो इजेक्शन का प्रोसेस है, वो अलग होता है। सही है। अभी हम सिर्फ इन 3 इनकी बात करेंगे।
लंग्स की हमने बात कर ली, CO2 रिलीज कर रहे हैं। स्किन की बात कर ली हमने कि वो स्वेटिंग के फॉर्म में रिलीज कर रही है। और किडनीज जो मेन ऑर्गन है हम भी डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो किडनीज की बात कर लेते हैं पहले। किडनी कैसी होती है और क्या होती है, क्या काम करती है किडनी। सही है। किडनी आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं। अ पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज होती हैं, सही है। और ये आपकी बैकबोन से थोड़ी नीचे की तरफ होती हैं। जब बैकबोन जहाँ ख़त्म होती है उस नीचे वाले हिस्से में किडनीज मौजूद होती हैं। तो किडनी बेसिकली आपके पास एक मेन, जिस तरह हार्ट एक मेन ऑर्गन था ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड का, जिस तरह ब्रेन एक मेन ऑर्गन है नर्व सिस्टम का, इस तरह हर एक सिस्टम का एक मेन ऑर्गन होता है। तो किडनी जो है यहाँ पर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है, सही। होता क्या है कि आपके पास अगर सिस्टम की बात की जाए सिर्फ किडनी नहीं है, बल्कि मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर देता हूँ कि 2 जो किडनीज हैं यहाँ पर बीन शेप्ड होती हैं। जिस तरह लोबिया का एक दाना होता है, लोबिया, उस तरह से किडनीज जो है वो बीन शेप होती हैं। कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऊपर से बॉडी से किडनी के अंदर आती हैं, और कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो किडनी से निकलती हैं नीचे की तरफ, दोनों किडनी से। और वो ओपन होती हैं एक मस्कुलर बैग में, मसल से बने एक थैले में, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, सही है। एक मसल से बना हुआ एक थैला है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, सही। ये वाली जो किडनी से जो ब्लड वेसल निकल रही है या जो वेसल निकल रही है और यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है, उसका नाम है यूरेटर। उसे यूरेटर कहा जाता है। ये किडनी है, सही है। और ये जो ब्लैडर की ओपनिंग है इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। तो ये कुछ पार्ट्स हैं सिस्टम के। किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, एंड ब्लैडर के बाद लास्ट पार्ट जो है वो है यूरेथ्रा, सही, सिंपल। तो ब्लैडर के किडनी में होता क्या है कि ऊपर से ब्लड आता है, सही। आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, आपको पता है ये बात, हर एक ऑर्गन तक जाता है। तो किडनी के पास भी आता है एट द लास्ट, सही। जब ब्लड किडनी के पास आ जाता है तो किडनी जो है वो एक फिल्टर मशीन की तरह होती है, वो ब्लड को छानती है। और जो ब्लड ऊपर से आ रहा है उसमें यूज़फुल चीज़ें भी हैं और उसमें हार्मफुल चीज़ें भी हैं, सही। उसमें फूड और उसमें वेस्ट मटेरियल भी होगा। किडनी ये काम करेगी कि आपके पास वो जो ब्लड आया है ऊपर, उसमें से यूज़फुल आइटम को अलग कर लेगी और वापस ऊपर की तरफ भेज देगी। लेकिन जो वेस्ट आया है उसके अलग कर लेगी और उसको वापस ऊपर नहीं भेजती, बल्कि उसको ट्रांसफ़र कर देती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बाय यूरेटर। अब ये जो यूरेटर है ये ट्रांसफ़र कर देता है वेस्ट मटेरियल को ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर के अंदर ये वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जमा होता रहता है और एट द टाइम ऑफ नीड उसे बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, सिंपल। तो इस तरह किडनी फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पे किडनी जो काम कर रही है वो एक फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, आपके ब्लड को छानने का काम कर रही है। जो ब्लड में कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको छानकर अलग करने का काम कर रही है, और जो यूज़फुल चीज़ें उनको ब्लड में शामिल करके वापस बॉडी की तरफ भेज दिया जाता है। इस तरह से किडनी काम कर रही है, सही है। तो ये बेसिकली एक्सक्रीशन तो इस तरह से हो रही है। लेकिन किडनी सिर्फ एक्सक्रीशन नहीं करती बॉडी के अंदर, उसके और भी बहुत सारे काम हैं, सही। तो पेज नंबर 18 के ऊपर आपके पास मौजूद है किडनी क्या काम कर रही है। एक तो किडनी का काम यही है कि जब मैंने ये बताया आपको कि वो फिल्ट्रेशन कर रही है, लेकिन एक काम किडनी का ये है कि हमारे पास जो यूरिन है, सही है, वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में यूरिन बनता है और लिक्विड स्टेट में बाहर जाता है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये सारा, क्योंकि ब्लड जो ऊपर से है वो भी लिक्विड स्टेट में, यूरिन भी लिक्विड स्टेट में बन रहा है। तो यहाँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है वाटर क्वांटिटी के अंदर। पानी की जो मिकदार है उसका तवाज़ुन में रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की एक परफेक्ट क्वांटिटी मौजूद, जितनी चाहिए बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी मौजूद है, तो किडनी अपना काम प्रॉपरली करेंगी। लेकिन अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकती, सही है। तो इसलिए तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करे, सही। तो ये बहुत ज़रूरी, जो ऊपर सिस्टम है, ब्लड भी है तो 95% वाटर है, फिर यूरिन भी वाटर है, तो यहाँ पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। भले ही वो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालेंगे, लेकिन यूरिन बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ब्लड की फ्लो के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किडनी के 2 फंक्शन हो गए। क्या फंक्शन हो गए किडनी के 2?
एक तो ये है कि ये फॉर्मेशन करती है यूरिन की, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और एक तो ये बैलेंस क्रिएट करती है वाटर क्वांटिटी के अंदर, कि बॉडी के अंदर पानी की जो मिकदार है वो बैलेंस में रहे। ऐसा ना हो कि बॉडी में पानी की कमी हो जाए, या ये भी होता है कि अगर पानी बॉडी में कम है तो किडनी पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकालती, बल्कि कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर रिटेन कर लिया जाए, ताकि बॉडी का जो पानी है वो बैलेंस में रहे, बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। सही। तो ये किडनी के दो फंक्शन हैं। किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो इतना सारा काम, किडनी पूरी एक छन्नी बन गई है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। तो किडनी के अंदर जो है वो कुछ ख़ास किस्म की ब्लड वेसल्स हैं जो जहाँ ये काम हो रहा होता है, और जिनका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन्स। उन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और एक किडनी के अंदर बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। हमारे पास दो किडनियाँ हैं और एक किडनी के अंदर बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, जो इस ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, और इसको फ़िल्टर करने के बाद ब्लड को वापस भेजते हैं और यूरिन को अलग करते हैं। सही है। बेसिकली नेफ्रॉन ही वो पार्ट है किडनी का जो ये काम कर रहा होता है। सही। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नेफ्रॉन को देखा गया किडनी के अंदर, और एक अलग इनकी शेप अलग ही, आप आपकी बुक में पिक्चर मौजूद है, वहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली किडनी कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन। सही है। किडनी जो बाहर दिखती है उसमें अंदर क्या है? नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही वो सारा काम कर रहा है जब हम कहते हैं किडनी ये काम कर रही है फिल्ट्रेशन का। सिंपल। यहाँ तक बात हो गई। देन हमारे पास अगला टॉपिक है यहाँ पे डायलिसिस का। डायलिसिस क्या होती है सबको पता है? डायलिसिस एक टेक्निक है। सही है। होता ये है कि किडनी अगर अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही, अल्लाह ना करे किडनी में कोई ख़राबी आ गई है, किडनी ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पा रही, किडनी यूरिन नहीं बना पा रही, या किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, सही है, वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली, तो अब जदीद तरक्की के साथ ये आसानी है कि अगर किसी शख्स की किडनी काम नहीं कर रही तो वो एक मशीन के ज़रिए अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो काम किडनी ने करना था वो उस मशीन के ज़रिए किया जा सकता है, जिसे डायलिसिस का प्रोसेस कहा जाता है। सही है। डायलिसिस का प्रोसेस क्या है? डायलिसिस के प्रोसेस में एक मशीन जो है वो रिप्लेस कर देती है किडनी को, जो काम किडनी ने करना था वो नहीं कर रही है, तो डायलिसिस जो है करवाई जाती है ताकि उस मशीन के ज़रिए ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाए। और ये एक बहुत ही दर्दनाक, यानी कि एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। कुछ लोगों को जो है वो महीने में एक बार, कुछ को हफ्तों में एक बार, कुछ को रेगुलर, जिनकी किडनी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है तो उनको जो है वो रेगुलर बेसिस पर करवाना पड़ता है। हमेशा जो किडनी की डिजीज़ है वो ये, किडनी काम नहीं कर रही, गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग जाते हैं फिर डायलिसिस के ऊपर। और ये बहुत ही मतलब अजीब सी कह सकते हैं कि बीमारी कहेंगे इसको, बीमारी मेकिंग करवाई जाती है, लेकिन ये एक टेक्निक है। डायलिसिस क्या है? एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वेस्ट मटेरियल को मशीन के थ्रू जो है वो रिमूव करवाते हैं ब्लड में से। किडनी फिल्ट्रेशन का काम अब नहीं कर सकती, तो ये वाली मशीन ये काम करती है। तो ये मशीन काम कैसे करती है? ये सिंपल किडनी की तरह काम करती है कि एक ट्यूब को कनेक्ट कर लिया जाता है आपके हाथ या पैर की ब्लड वेसल से, और उस ब्लड वेसल से, और वहाँ से जो ब्लड है वो जाता है मशीन के अंदर, यानी इस ट्यूब के ज़रिए आपका ब्लड जाता है मशीन के अंदर। मशीन ये काम करती है कि आपके पास उस ब्लड को फ़िल्टर करती है, जो बॉडी से निकल रहा है मशीन में जा रहा है, फ़िल्टर करती है और वेस्ट मटेरियल को अलग कर लेती है, सेपरेट कर लेती है मशीन के अंदर, और जो ब्लड वापस मतलब जो अलग हो जाता है मटेरियल, उस ब्लड को फिर वापस ही बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस पूरे काम के अंदर कम से कम 4 घंटे लगते हैं देखा जाए तो। इस तरह से जिस तरह किडनी काम कर रही है सेम वही, लेकिन ये मशीन से किया जा रहा है। ब्लड से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाया जाए बाय मशीन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। कौन करवाता है? जिसकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करती, वो जाते हैं डायलिसिस के ऊपर। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा भी है जो बॉडी का कचरा बाहर निकालता है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस। यहाँ हम गैसियस और लिक्विड स्टेट वाली एक्सक्रीशन की बात करेंगे, सॉलिड स्टेट वाली को इजेक्शन कहा जाता है, इट्स नॉट एक्सक्रीशन। सही। किडनी यहाँ का मेन ऑर्गन है, किडनी मेन पर्पस है यहाँ का, जो ज़्यादा काम कर रही हैं, यूरिन बना रही हैं और ज़्यादा मिकदार में मटेरियल को बाहर निकाल रही हैं। सही। सिंपल यहाँ तक। तो यहाँ आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने करना क्या है कि आपने एक बार पूरा चैप्टर स्टडी करना है, उसको पढ़ना है,
और देखना है कि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा। आपने एक समरी बनानी है, सही, आपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं चैप्टर के, जो याद रखने वाली बातें जो ज़रूरी हैं याद रखना साइंस पढ़ने वाले के लिए, तो आपने उसको जो है वो सेपरेट करके पॉइंट बनाने हैं अपनी कॉपी के अंदर, और उसके बाद आपको अपना क्लास का होमवर्क भी करना है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।